लड़की के फेस पे इस तरीके से बाल आना, और मेरे बाल नहीं, मेरे बाल गायब, दाढ़ी आती है। मतलब चिन पे हल्के बाल आना या ऐसे इधर बाल आना, एटलीस्ट आपको 1500 से 2000 रुपए लगते ही हैं। मेरे को पीसीओएस निकला था उसमें। हाँ, तो बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। इसके अलावा मतलब मैं किसी से ये चीज डिस्कस नहीं करती। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। सो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बनाने से पहले मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब डर इन द सेंस कि मैं ना ये चीज़ें शेयर कभी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें शेयर करके शायद मेरे अलावा औरों की भी हेल्प हो, इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। नहीं तो मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी फैमिली के अलावा मैंने अपने किसी भी इंसान से ये डिस्कस नहीं किया। मतलब मेरे एक फ्रेंड से डिस्कस करने के अलावा मतलब मैं किसी से ये चीज़ डिस्कस नहीं करती। और मेरे सामने कोई मुझे ये चीज़ बोल देता है ना, मुझे वो चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार। मेरे को बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ अपने हेयर रिडक्शन के ऊपर, कि मैं हेयर रिडक्शन के सेशन ले रही हूँ। मेरे हेयर्स आते हैं ये चिन एरिया में, ये पूरे यहाँ पे बाल आते हैं, जो कि मैं अपना वीडियो या फोटो जो भी होगा मैं प्लेस कर दूंगी, आप देख लेना। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा फोन खराब हो गया था, तो मेरे पास ज्यादा पहले का है नहीं, लेकिन मैंने जितना है वो मैं आपको दिखा दूंगी। सो मैं पहले स्टार्ट करती हूँ कि ये सब मेरे साथ कब से हुआ। ये सब मेरे साथ हुआ है कुछ 10 ईयर्स के आसपास से, और 7-8 साल से तो मतलब प्रॉपर ही देखा है मैंने, इतना तो मुझे अच्छे से याद है। तो ये तब से मेरे को प्रॉब्लम है, जिसके ऊपर मैंने मतलब मेरे इस एरिया में ना बिल्कुल दाढ़ी आती है। सीधे शब्दों में बोलूँ तो दाढ़ी आती है। एक लड़की के फेस पे इस तरीके से बाल आना, मतलब चिन पे हल्के बाल आना या ऐसे इधर बाल आना, एक ठीक है, नॉर्मल बात है, बहुत लोगों को आता है। लेकिन मेरे प्रॉपर एक दाढ़ी आती है, जो कि मैं आपको वीडियो भी आपको दिखा दूंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे प्रॉपर बाल आते हैं इस एरिया में। इवन मेरे जो यहाँ पे भी बाल आते हैं, मतलब अपर लिप्स सबके आते हैं लड़कियों के, मेरे यहाँ पे प्रॉपर जैसे किसी के दाढ़ी के बाल होते हैं ना, वैसे एकदम हार्ड थिक बहुत मोटे, मतलब ऐसे बाल है यहाँ पे। तो ये मेरे को 10 साल पहले से इशू हुआ था। मतलब ये बहुत लोगों को हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं, किसी के जेनेटिक भी होते हैं। आपको जेन्युइन बताऊं तो हार्मोन इशू मुझे अब हुआ है। मतलब मैंने पहले भी जो टेस्ट करवाए उसमें कभी मुझे हार्मोन इश्यूज नहीं थे। मैंने इसका पहले भी दिखाया था, आज से 10 साल पहले तो दिखाया ही था, तो तब मुझे ये वाला इशू नहीं था। हार्मोन्स के मेरे सारे रिपोर्ट्स जो थी वो एकदम नॉर्मल थी। मे भी शायद जेनेटिक हो, बट मैंने अपनी ऐसी फैमिली में अपनी लाइक अपनी दादी साइड भी और नानी साइड भी कभी किसी को ऐसा नहीं देखा कि किसी के इतने लेवल पे बाल आ रहे हैं। तो ये मेरा पहले से स्टार्ट हुआ था आज से 10 साल पहले, और मुझे नहीं पता जेनेटिक है, क्योंकि मेरे हार्मोन्स भी सही थे और जेनेटिक भी मैंने किसी को देखा नहीं। तो आई डोंट नो ये मुझे कैसे हुआ। मेरे पहले हल्के बाल थे, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पहले हल्के बाल थे, और मैंने क्या किया ना, मेरे बाल आते थे लेकिन बड़े बड़े आते थे, लेकिन हल्के थे। मैंने क्या किया, एक दिन उस पर ना थ्रेड कर दिया कि अजीब लगते हैं मुझे, और उसके मुझे नहीं पता था कि ये मेरा ट्रॉमा बन जाएगा लाइफ का, और वो और ज्यादा आने लगे मुझे, और बहुत थिक उस पे आने लगे। तो पहले मैं क्या करती थी ना, मैं पहले वैक्स करवाती थी, मैं घर पे भी वैक्स करती थी इससे, और बाहर रिका वैक्स करवाती थी। मैं ट्रिमर का यूज करती थी, मैंने शेव नहीं किया था इससे पहले तक। मैं उसमें ट्रिमर का यूज करती थी, वैक्स करवाती थी, और ये थोड़ा ना पेनफुल भी होता है। हाँ, थ्रेड भी चलवाती थी, खुद भी थ्रेड करती थी। सबसे पेनफुल होता है थ्रेड भाई। मतलब अपर लिप जो लड़कियां बनवाती है उन्हें पता है कि कितना पेनफुल होता है, और यहाँ के बाल निकालना लाइक जान निकलने को हो जाती है, लिटरली जान निकलने को हो जाती है। और उससे भी क्या होता है ना कि ये छोटे छोटे जो बाल होते हैं ना, आपके हटते नहीं हैं। मतलब अभी आपके जो छोटे छोटे बाल आ रहे हैं, मतलब बड़े जो बाल होंगे ग्रोथ में वो तो हट जाएंगे, लेकिन जो छोटे बाल हैं वो आपके एज इट इज रहते हैं, और वो बहुत अनाइंग होता है। उसे या तो प्लकर से कीजिए। हाँ, मैं प्लकर भी बहुत यूज करती थी, ठीक। मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत थी। मतलब मेरे इतने, मतलब यार आप कहीं नहीं जा सकते हो, आपके घर में कोई आया ना, आप बहुत ऑकवर्ड फील करोगे, क्योंकि वो आपके हर, मेरे लिटरली अगर आज मैंने शेव किया है, मतलब अगर आज मैंने प्लकर से या कैसे भी निकाला है, तो कल छोड़ के परसों प्रॉपर विजिबल दाढ़ी आ जाती थी मेरे फेस पे। ये दिक्कत थी मेरे साथ, ठीक है। मेरा ऑलरेडी एक इलाज चल रहा है जो एक्ने स्कार के ऊपर चल रहा है, नहीं देखा है वीडियोस तो जाके देख लो। मेरा वो जो इलाज चल रहा है, उसके अलावा मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैंने बताया उसको कि ऐसा ऐसा मेरा ये इशू है। सो उन्होंने बोला कि हार्मोन इशू हो सकता है। तो मैंने बताया कि मैं नहीं, मेरा हार्मोन्स का ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी इसके बारे में करवाया है, सो ऐसा कोई इशू है नहीं मेरे साथ। तो उन्होंने फिर भी मेरे को टेस्ट कर दिया, लेकिन इस टाइम मुझे हार्मोन्स का थोड़ा बैलेंस, थोड़ा मेरा कुछ गड़बड़ाया हुआ था। उसके बारे में मैं कभी अलग से बात करूंगी, क्योंकि वो बहुत एकदम, वो भी एक बहुत ट्रॉमाटाइज वाला एक वो पार्ट है मेरी लाइफ का। वो तो अच्छा हुआ मैंने उस टाइम वो करवा लिया, क्योंकि उससे मुझे और भी अपने बारे में बहुत चीजें पता चली, जो कि बहुत ऊपर नीचे थी, बहुत गड़बड़ थी। मैंने ये करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आप जाके मतलब इसके साथ आपको मेडिकेशन भी लेनी पड़ेगी। तो फिर मैं जब
गायनी वगैरह के पास गई कि ये वाला इशू है ये वो, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको हार्मोन्स की मतलब आपका थोड़ा है ये प्रॉब्लम। मेरे को पीसीओएस निकला था उसमें, हाँ पीसीओएस, और पीसीओएस की वजह से, हाँ इसका एक कारण ये भी है कि आपको पीसीओएस की वजह से भी हेयर ग्रोथ आती है लड़कियों को बहुत, मतलब यहाँ पे बाल आ जाएंगे, इधर बाल आ जाएंगे, इधर सारी जगह बाल आ जाते हैं, यहाँ पे बाल आ जाते हैं पूरे। ये भी एक इशू है जो कि मुझे अब की बार निकला, बट उसने मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं है, जबकि मेरे डर्मेट ने बोला था कि ये आपको लेना चाहिए, बट ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि इसकी जरूरत नहीं है, तो डॉक्टर ने बोला चलो ठीक है, वो नहीं कर रहा है तो ठीक है। और वैसे भी मेरा पहले था नहीं इशू, तो जब मेरे को पहले नहीं था तो पहले भी तो मेरे बाल थे ही ना, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मेरा ये हेयर का फर्स्ट सेशन हुआ जिसमें आप लिटरली मानोगे नहीं, मेरे बाल एक सेशन में इस लेवल पे कम हो गए ना। मेरे बहुत बाल आते थे यार, लिटरली बहुत बाल, मतलब मैं वीडियो लगा दूंगी आप देख लेना, फोटो लगा दूंगी देख लेना भाई, मेरे लिटरली बहुत बाल आते थे। एक सेशन से मुझे इतना ज्यादा फर्क पड़ा, लगा लो मुझे उसके बाद बहुत स्लो हेयर आने लगे, बहुत ज्यादा स्लो। मतलब मेरे बाल आए थे, मतलब प्रॉपर इस एरिया में मेरे ना, या इस वाले एरिया में ना, इधर 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 और इधर, यहाँ हार्ड बाल थे। बीच में तो जैसे नॉर्मल लड़कियों के बाल आते हैं वैसे थे, इधर ज्यादा हार्ड बाल थे, उसमें भी बहुत फर्क हुआ। और मेरे ये एरिया में कम बाल आए फर्स्ट सेशन के बाद मेरे। हालांकि क्या है ना, जहाँ से मैं अपना इलाज करवा रही हूँ वहां पे डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोल दिया, मतलब ये हमारे पास अभी ना प्रॉपर इसकी मशीन नहीं है, लेकिन हम जितने लेवल पे आपकी हेल्प कर पाएंगे उतनी कर देंगे, और बाकी आप सेशन बाहर से करवा लेना। तो ये भी सही है कि मतलब मुझे एक भी पैसा लगाना नहीं पड़ रहा, और जितने लेवल पे भी मेरी हेल्प हो रही है, क्योंकि यार ये वाली जो चीजें होती है ना बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। अगर आप अपना फेस से रिलेटेड कुछ भी करवाने जा रहे हो, चाहे हेयर का है चाहे स्कार्स का है ना, ये पर सेशन एटलीस्ट आपको 1500 से 2000 रुपए लगते ही है पर सेशन के, और वो कम से कम आपको 5 to 7 सेशन लेने ही पड़ते, ठीक है। उसमें भी वो होगा नहीं होगा क्या होगा कुछ नहीं भरोसा है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये ठीक है, क्योंकि मैं तो वैसे भी फ्यूचर में बाहर से ही करवाने वाली थी, तो अगर मुझे जितनी हेल्प मिल रही है मैं उतनी हेल्प ले लेती हूँ, मेरा क्या जा रहा है यार। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बाहर से करवा लूंगी, आपका जितना हो रहा है आप उतना कर दो। फिर फर्स्ट सेशन के बाद मुझे काफी कम ग्रोथ आई, लेकिन ग्रोथ आई थी, लेकिन लेट आई थी बहुत ज्यादा। सो उसके बाद फिर मेरा सेकेंड सेशन था, जिसके बीच में आई थिंक 2 मंथ्स का गैप था, और 2 मंथ्स के गैप के बाद मैं दोबारा दूसरे सेशन करवाने गई। वो मैंने सेशन करवाया, उसके बाद ना क्या हुआ कि मेरे एकदम से ना जल्दी से बाल आ गए। और हाँ, उसके सेशन के बाद ये है कि आपको सिर्फ शेव करनी है, मतलब अगर आपके बाल आ रहे हैं तो आपको सिर्फ शेव करनी है, आप प्लकिंग नहीं कर सकते, प्लकर से नहीं निकाल सकते, आप वैक्स नहीं कर सकते, मतलब खींचने वाला आपको कोई काम नहीं करना, ना थ्रेड चलानी है आपको, अब बस आप शेव कर सकते हो। कि मतलब वहीं से बाल, शेव में क्या होता है वहीं से बाल कट जाते हैं, तो मतलब अगर आप वापस उन्हें खींचोगे तो वो ट्रिगर होंगे, तो वो कभी ठीक नहीं होंगे। फिर सेकेंड सेशन के बाद क्या हुआ कि एकदम से मेरे बाल जल्दी आ गए और प्रॉपर भर गया, मतलब आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये मतलब फर्स्ट सेशन के बाद मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला, सेकंड सेशन के बाद मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो फ्लॉप आइडिया हो गया, मतलब यहाँ से कराने का कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे बाहरी पैसे लगवाने पड़ेंगे, कुछ फायदा नहीं हुआ है मेरा। सो उसके बाद मैं जब सेकंड सेशन में, आई थिंक थोड़ा टाइम रह गया था सेकंड सेशन करवाने में, मेरे को टाइम हो गया था, मतलब मेरी जो ग्रोथ आ गई थी, मतलब ढंग से आ गई थी, मतलब उतनी 100% नहीं आई थी लगा लो, लेकिन 80% आ गई थी, 80-85% आ गई थी, जबकि फर्स्ट टाइम में मुझे लगा लो 45% या 50% के अराउंड इतना ज्यादा फर्क पड़ा था एक सेशन के बाद। सेकंड टाइम मेरे को इतनी ग्रोथ आ गई, मैं डर गई, मैंने कहा यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये हार्मोन्स की वजह से ही हो रहा है क्या कि फर्स्ट सेशन में ऐसा हो गया, लेकिन सेकंड टाइम आपके हार्मोन्स इतना प्रॉब्लम आ गई, वो बढ़ गए। मैंने कहा यार चल कुछ नहीं होता। और एक दिन क्या हुआ, मैं सोई, सुबह मैं उठी, लिटरली मैं सच बता रही हूँ, सुबह मैं उठी और मेरे बाल नहीं, मेरे बाल गायब, इक्के दुक्के, मतलब जैसे यहाँ कभी इक्का दुक्का, यहाँ यहाँ ऐसे। मम्मी कह रही तेरा फेस तो, अब मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरी मम्मी कह रही है तेरा फेस बहुत अलग लग रहा है। मैंने कहा अलग लग रहा है, मैंने कहा कैसे अलग लग रहा है। मम्मी कह रही कि ना अब तो तेरे बाल भी नहीं आते। मैंने कहा बाल नहीं आते, मैं क्या बात करूँ, मैंने कहा कल ही तो आपने मेरे बाल नहीं देखेंगे, मेरे तो बाल हैं। मैंने बोला नहीं तेरे बाल नहीं है, मैंने कहा नहीं है। तो फिर मैंने शीशे में देखा, मैंने कहा मेरे बाल कहाँ गए, मैंने कहा ये तो अपने आप निकल के झड़ गए भाई। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जब आप सेशन करवाते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि आज आपने सेशन कराया तो तुरंत बाल आने बंद हो जाएंगे, उसमें ऐसा नहीं होता। वो क्या होता है, आपके इस एरिया में जो बालों को वो डेंसिटी को बिल्कुल कम करता है, जलाता है उनको, और धीरे 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 करके वो या तो बहुत हल्के हो जाते हैं, मतलब वो बहुत पतले हो जाते हैं, जैसे हार्ड होते हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं, और उसके बाद वो आते हैं तो अपने आप झड़ के निकल जाते हैं। सेकंड सेशन में मेरे साथ लिटरली यही हुआ कि आए और निकल गए। मैं इतनी खुश, मैंने कहा भाई बन गया काम, बन गया काम।
सो उसके बाद मेरा सेकंड सेशन था। सेकंड सेशन करवाने के बाद तो फिर मेरे को थर्ड सेशन का उन्होंने बोला कि अब आपके थर्ड सेशन में मतलब जब भी आपको ग्रोथ आ जाए ना आप तब आना। मतलब उन्होंने मेरे को एज स्पेसिफिक कोई डेट या टाइम नहीं बताया कि उस दिन आना या उस दिन आना। उन्होंने बोला जब भी आपकी ग्रोथ आ जाए। तो मैंने बोला मेरी ग्रोथ तो हर तीसरे दिन आ जाती। तो उन्होंने बोला हाँ तो फिर तीसरे दिन आ जाना, लेकिन उन्होंने बोला कि ग्रोथ पूरी लेके आना, मतलब ऐसे नहीं कि आपके बाल आ गए, आप ग्रोथ लेके आना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ना बीच में मेरी ग्रोथ तो आ गई, फिर मुझे पता नहीं कहीं जाना था या कुछ ऐसा हुआ कि मैंने शेव कर ली। फिर अब भाई अब पहले के मुकाबले ऐसा हो गया, पहले तो मेरा थर्ड डे तक प्रॉपर उग जाते थे बाल, पर अब ऐसा हो गया ना कि बाल मेरे आते हैं वो धीरे 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 करके बढ़ते हैं। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने शेव कर ली। फिर मैंने कहा थोड़ा और टाइम जाऊंगी। आई थिंक उस टाइम भी मैं बहुत 1-1.5 महीने बाद ही गई थी, जबकि मैंने थर्ड डे बोला था। 1-1.5 महीने बाद गई थी। तो फिर डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने कहा हाँ इतनी ग्रोथ है। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है। उन्होंने मुझे मतलब वो हर बार ना मुझे ये हमेशा रिमाइंडर देते हैं कि आपको फ्यूचर में बाहर से करवाना पड़ेगा, हम जितनी हेल्प करेंगे उतनी कर पाएंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, वो तो डॉक्टर मुझे पता ही है। सो उसके बाद उन्होंने मेरा जैसे सेशन वगैरह किया। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बताया कि सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बोला हाँ ये चीज़ होगी कि बाल आएंगे और वो अपने आप झड़ जाएंगे, लेकिन आएंगे वो धीरे धीरे करके ही कम होंगे। अब मैं अपना थर्ड सेशन करवा के आई हूँ पिछले महीने, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि मुझे वापस जाना था, लेकिन मैं अभी तक लगा लो अभी तक नहीं गई मैं, ठीक है। और उसके बीच में क्या था, मेरा बर्थडे पड़ गया था तो मुझे फिर से शेव करनी पड़ी। अब शेव करने के चक्कर में मेरे बाल उड़ गए मतलब हट गए बाल। अब ग्रोथ आएगी तभी तो जाऊंगी मैं। तो मैं अब इस ग्रोथ को लेके जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी अभी इस टाइम की जब मैं वीडियो बना रही हूँ ये मेरी ग्रोथ है फेस पे। और मेरे इस लगा लो ये इस एरिया में प्रॉपर बाल, मतलब प्रॉपर नहीं, जितने कम बाल है, मतलब पहले के मुकाबले एक पैच यहाँ है एक पैच यहाँ है, ठीक है। और इस एरिया के जो हार्ड बाल थे हट गए, थोड़े इक्के दुक्के हैं वो हट गए। तो मैंने ये अभी इसलिए भी शेव नहीं किया क्योंकि मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, और दूसरी बात अगर नहीं भी जाना होता तो मैं आपको दिखाने के लिए ये रखती वीडियो में। और मेरे इस एरिया में जो प्रॉपर बाल आते थे वो जा चुके हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये मैंने बहुत सफर किया यार, बहुत सफर किया। एकदम से कोई घर में आ जा रहा है और अब आप छुपते फिर रहे हो कि यार आपके तो चिन पे बाल हैं, लोग आपको क्या बोलेंगे। जब आप प्लकर और ये सब करते हो ना तो वहाँ जैसे लड़के दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो उनके वहाँ ग्रीन ग्रीन दिखता है, तो मेरे यहाँ पे भी दिखता था। यहाँ पे प्रॉपर मेरे काला पड़ गया था बालों की वजह से। मैं बाल निकालती भी थी ना तब भी एक हिस्सा काला ही दिखता था, मतलब ऐसा लगता था एक पैच पड़ गया था। अब वो पैच जा चुका है क्योंकि यहाँ पे बाल ही नहीं है। अब सिर्फ इधर एक दिख रहा है आपको, वीडियो में भी हल्का सा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो पिछले बार मैंने वीडियो बनाई थी ना उसमें भी दिख रहा था, बट वो ऐसा लग रहा था जैसे पिगमेंटेशन या कुछ है, बट ये पिगमेंटेशन नहीं है, ये मेरे बाल हैं जो आपको इतनी दूर से दिख रहे हैं। और मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है कि ये फिलहाल इतने बड़े हैं। और ये अभी लगा लो मेरा बर्थडे पिछले महीने 20 को था। उसके बाद 24 के आसपास मैंने जब पार्टी की थी, 25 के बाद आज लगा लो कितना 22 हो गया है आज 22 को, यानी कि ऑलमोस्ट 1 महीने में मेरे सिर्फ इतना ही ग्रोथ आया, और यहाँ तो ग्रोथ भी नहीं आया है। तो 3 सेशन के बाद मुझे इतना फायदा मिला है, और अगर वो मशीन होती तो शायद पूरा ही मिल जाता, बट ठीक है अभी जितना मिला है। और अब मुझे डॉक्टर ने बुलाया है, अब मुझे सेशन के लिए नहीं बुलाया, अभी उन्होंने फिलहाल बोला कि मुझे ओपीडी में आकर दिखाओ आपकी मतलब कितना ग्रोथ है, लेट्स सी वो मुझे क्या बोलते हैं। क्योंकि उनका ये है कि हम जितनी हेल्प कर पाएंगे आपकी उतने लेवल पे हम हेल्प कर देंगे। अब लेट्स सी वो इसके लिए क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी हार्ड तो ये है और एकदम ब्लैक है और हार्ड भी है, तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप कि ये ज्यादा से ज्यादा चले जाए, थोड़ा बहुत होगा तो फिर बाहर से 1-2 सेशन में मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। कि जब 3 सेशन में इतना फर्क पड़ा है तो इतना जाने में आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो मेरे इधर भी बाल आते हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि ना इधर भी उनको दिखा लेती, क्योंकि ये नॉर्मल बाल नहीं है यार मेरे, ना एकदम प्रॉपर दाढ़ी जैसे बाल आते हैं इधर, पर वो थोड़े हल्के हैं, मतलब इतने डार्क नहीं है जितना यहाँ पे है, वो थोड़े बहुत हल्के हैं। तो मैं इस बार जाऊंगी सेशन करवाने के लिए, तो मैं डॉक्टर से बात करूंगी, लेट्स सी वो क्या बोलते हैं। बट ये है कि इस साइड तो यार मैं वैक्स करवा सकती हूँ, इस साइड का इतना इशू नहीं है, और वो इतनी जल्दी भी नहीं आते कि मुझे कोई ज्यादा इशू हो। प्रॉपर इशू यही है मेरा, क्योंकि यार जो भी आप देख रहे हो ना, आपको भी पता है, अगर आपकी ये हेयर की वजह से ही आप देख रहे हो वीडियो, और आपको भी पता है कि कितना दिक्कत आती है एक लड़की के फेस पे प्रॉपर दाढ़ी हो तो। बहुत एम्बेरस फील होता है, बहुत अजीब फील होता है। मेकअप भी करते हो ना तो यहाँ पे काला काला रहता है, वो कैसे भी नहीं जाता है। सो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन अब फाइनली मेरे अंदर उतनी हिम्मत आई है कि मैं आपको बता सकूं, क्योंकि ये मैंने सेशन मेरे मतलब लगा लो 3 सेशन हुए। मैं वीडियो पहले बनाने की सोच रही थी, और मैंने 1-2 बार अपनी वीडियोस में बोला भी है कि मैं इस बारे में बात करूंगी, मैं वो सेशन करवाने जा रही हूँ। जब मैं स्कार का भी सेशन कराने गई थी तब भी मेरा ये वाला सेशन भी साथ में था, तब भी मैंने अपनी वीडियो में बोला था कि मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि मैं इतनी जल्दी ना वीडियो में बात नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि पहले मुझे खुद रिजल्ट मिले तो मैं आप लोगों को बताऊं, ये नहीं चाहती थी यार कि मुझे रिजल्ट भी ना मिले और मैं यहाँ के फालतू में कुछ भी बता जाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी मैं। तो मैं इसीलिए अपने 3 सेशन के बाद मुझे इतना रिजल्ट मिला है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इतना मुझे रिजल्ट मिला है। और आगे लेट्स सी क्या होता है, वो तो अब आगे ही पता चलेगा जब मैं डॉक्टर को दिखा के आऊंगी 3 सेशन के बाद। लेकिन ये मेरा रिजल्ट है जो आपको दिख रहा है।
तो अगर आप भी चाहो तो आप भी दिखा सकते हो। मैं ये कहाँ से सेशन करवा रही हूँ लिख देना कमेंट, मैं आपको बता दूंगी। और आगे सेशन क्या होता है उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। और मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगी। और प्लीज़ आप लोग चिंता मत करो, ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि इसके साथ मेरी कोई भी मेडिकेशन नहीं चल रही है और मेरे को दवाई वगैरह मैं कुछ नहीं खाती हूँ, कोई इशू नहीं है। मतलब मेरा ये अलग से ही चल रहा है। मतलब ये जितना मेरे बाल की ग्रोथ हटी है वो सिर्फ प्रॉपर लेज़र से ही हटी है। मतलब उसके पीछे कोई भी दवाई, कोई गोली, कोई कोई ट्यूब, मतलब किसी किसी चीज़ का भी कोई रोल नहीं है। ये प्रॉपर डॉक्टर ने जो मुझे सेशन दिए हैं उसी का ही है। सो मैं मिलती हूँ अब आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और अगर आपको वीडियो में ज़रा भी हेल्प फील हुई हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाएं। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख के जाएं, मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगी। तब तक के लिए बाय।